जय हिंद दोस्तों, एडमायर हम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। जनरल कंपटीशन के नज़रिए से इस चैप्टर का काफ़ी महत्व है और इस चैप्टर से काफ़ी बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन आज हम लोग उस डर को ख़त्म करेंगे और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लो लेवल के क्वेश्चन से लेकर के काफ़ी हार्ड लेवल तक के क्वेश्चनों को आप लोग को बना करके दिखाएंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा जो थ्योरी का सेक्शन होगा, थ्योरी को भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज 40-45 मिनट का क्लास के बाद आप लोग को कभी कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। आइए सबसे पहले हम लोग समझने का ये प्रयास करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है, दोनों होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग को ब्याज कैसे मिलता है या सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को ब्याज कैसे मिलता है। आइए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं चीज़ को। मान लेते हैं मेरे पास अमाउंट है 1000 रुपया, 1000 रुपया, और रेट जो है रेट 10% है और टाइम 3 वर्ष है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज पर वर्ष का बराबर होगा, यानी हर एक वर्ष में सेम ही होगा। जो रेट हुआ रेट, अगर रेट 10% है, इस 10% का मतलब हुआ एक साल में इस रुपया पर 10% ब्याज मिलेगा। एक साल में इस अमाउंट पर 10% ब्याज मिलेगा। तो टाइम तो 3 वर्ष है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल होता है। एक साल में अगर 10% तो 3 साल में कितना, 3 × 10 सिंपल 30%। जो 30% मूलधन होगा ना, वही मूलधन का जो 30% होगा वही मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। मूलधन तो 1000 रुपया है, इसका 30% निकाल देंगे, बस वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। परसेंट हटेगा तो 2 शून्य हटेगा तो यहाँ 10 बचेगा, 10 को 30 से गुना करेंगे 300 रुपया। यही सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी लफड़ा नहीं है। लफड़ा चक्रवृद्धि ब्याज में है, जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है। अगर 10% एक वर्ष का रेट है तो 3 वर्ष का 3 से गुना कर देंगे, यानी 30% सिंपल इंटरेस्ट होगा। यानी जो मूलधन दिए हुए है उसका 30% हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट होगा। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट समझने का प्रयास करते हैं। मूलधन 1000 रुपया दिए हुए है, इस पर 10% रेट चलेगा। इस पर 10% रेट चलेगा तो 1000 का 10%, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 10 × 10 100, यानी एक वर्ष में 1000 रुपया पर 100 रुपया ब्याज मिल जाएगा। अब मूलधन तो 1000 रुपया था, अब ब्याज 100 मिला, हो कितना जाएगा, 1000 मूलधन था, 100 रुपया ब्याज मिला, तो हो जाएगा 1100 रुपया। अब फिर दूसरा वर्ष इस 1100 पर फिर से रेट चलेगा 10%। अब 10% इस 1100 पर चलेगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11। 11 को 10 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 110, यानी 1100 पर फिर से ब्याज हमको 110 रुपया का मिलेगा। और इस 110 को फिर इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास 1210 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष तक हो गया। तीसरा वर्ष फिर इस पर 10% ब्याज चलेगा। फिर से जब 10% इसका निकाल रहे होंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 2 शून्य खत्म होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल 121 रुपया यहाँ से ब्याज प्राप्त होगा। और 1210 पर 121 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। जब इसमें ऐड करेंगे तो 1210 + 121 यानी 1331 रुपया। कहने का मतलब देखिए, मेरे पास धन 1000 था और 3 वर्ष के बाद मेरे पास धन कितना हो गया 1331। तो 1331 हो गया तो कितना ब्याज मिला, 1000 रुपया जमा किए थे और 1331 मिला, यानी 331 रुपया जो ब्याज मिला, यही मेरा सिया है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप देखिए यहाँ 331 रुपया यहाँ पर और साधारण ब्याज 300 रुपया। देख रहे हैं, साधारण ब्याज हमेशा कम होगा और चक्रवृद्धि ब्याज उससे ज़्यादा होगा। एक बार और समझते हैं। मेरे पास अमाउंट 1000 रुपया था, 10% रेट से 3 वर्ष का निकालना था। सिंपली हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज समझने का प्रयास करेंगे, फिर भी हम साधारण ब्याज थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 10% अगर 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का सीधा 30%। जो 30% ब्याज होगा, 1000 का 30% निकालेंगे, जो 300 आया, यही मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये तो सीधा सीधा बात है।
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन था मेरे पास 1000, जो मूलधन था तो 1000 पर 10% पहला वर्ष ब्याज चलेगा। तो 1000 का 10% 100 रुपया होगा। तो जो मूलधन था उसमें 100 रुपया ऐड करेंगे तो अब धन हो जाएगा 1100। फिर से 1100 पर फिर से 10% रेट से धन चलेगा तो 10% 1100 का हो जाएगा 110 रुपया। फिर से दूसरा वर्ष ब्याज हमको प्राप्त हुआ 110 रुपया, 1100 में ऐड करेंगे 1210 होगा। फिर से तीसरा वर्ष, 3 वर्ष तक जाना है, फिर से 1210 रुपया हुआ। इस पर फिर से 10% रेट चलाएंगे तो 121 रुपया हुआ। ये 1210 पर 121 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, इसको ऐड करेंगे 1331 होगा। कहने का मतलब 3 वर्ष में 3 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा, 3 वर्ष के बाद धन हो जाएगा 1331 रुपया। धन 1000 था और 1331 हो गया। यहाँ से ब्याज हमको मिला 331 रुपया। यही मेरे लिए चक्रवृद्धि ब्याज। सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जो धन होता है उस पर जो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा उसको फिर से मूलधन में ऐड करेंगे, फिर उस पर रेट चलाएंगे। जो ब्याज मिलते जाएगा उसको मूलधन में ऐड करते जाएंगे और फिर से उस पर रेट चलाते जाएंगे तब तक जब जितना वर्ष तक के लिए हम धन को जमा कर रहे होंगे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ठीक ना। इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं ना है। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं P 1000 रुपया है, P 1000 रुपया। इस बार थोड़ा अलग चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं P 6000 रुपया है, ठीक ना। और रेट 10% है और टाइम 3 वर्ष है। इस पर फिर से समझते हैं एक बार और। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा होता है। 1 वर्ष में अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट मिला तो 3 वर्ष में सीधा 30% मिलेगा। 30% सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 6000 रुपया पर 6000 रुपया पर 30% निकाल देंगे। यही मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। परसेंट हटेगा, 2 शून्य हट जाएगा। देखिए, अगर शून्य नहीं रहेगा तो सीधा इसको इससे गुना करके और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, वही। तो यहाँ तो शून्य है, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 शून्य को खत्म कर देंगे तो यहाँ बचेगा 60 गुने 30, यानी कहने का मतलब 1800 रुपया मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये तो सीधा सीधा चीज़ है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं। 600 रुपया है, 6000 रुपया है। इस पर 10% रेट चलेगा। 10% रेट चलेगा तो इसका 10% परसेंटेज हटेगा, 2 शून्य हटेगा, यानी 600 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। 600 रुपया यहाँ से ब्याज प्राप्त हुआ। अब 600 रुपया फिर से मूलधन में जुट जाएगा तो 6000 और 600 6600 रुपया हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर इस पर 10% ब्याज चलेगा, फिर इस पर 10% ब्याज चले, फिर से इसका 10% निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा तो 660 रुपया यहाँ से हो जाएगा। अब 660 रुपया को इसमें ऐड करेंगे। 660 रुपया को ऐड करेंगे तो 0 6 6 6 12 के 2, बाकी 1 6 1 7, यानी 7260 रुपया हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। फिर से 3 वर्ष तक बोला है, 3 बार चलाएंगे, एक बार यहाँ कर लिए, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इसका फिर से 10% निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा तो 1 शून्य ये और 1 शून्य ये, दोनों खत्म हो जाएगा तो यहाँ से 726 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 6 2 8 7 2 9 और 7, यानी इतना रुपया हो जाएगा। आप देखिए 6000 रुपया 3 साल के बाद 7986 रुपया हो गया। तो यहाँ से आप देखिए जो वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि हुआ 6000 से 7986 हुआ, 1986 रुपया जो वृद्धि हुआ, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देख रहे हैं जो ब्याज मिलता है उसको फिर से मूलधन में जोड़ते हैं, फिर से उसका 10% निकाल, फिर जो ब्याज मिलता है उसको फिर ऐड करते, फिर से रेट निकाल, और जो फाइनली जितना वर्ष तक दिया है उतना वर्ष तक करते हैं। जो फाइनल वृद्धि होता है वही मेरे लिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कैसे, वो हम लोग तरीका सीखते हैं। 3 टाइप का तरीका है। हम 3 तरीका आपको बता रहे हैं। अब बोलिएगा 3 तरीका क्यों? 3 तरीका हम इसलिए बताएंगे, 3 तरीका इसलिए बताएंगे क्योंकि इसका डाटा थोड़ा अलग अलग होता है। कभी रेट आपको फ्रैक्शन में दे देगा, कभी रेट दे देगा 11.1/9%, कभी 10% सिंपल देगा, कभी 2 3 4 5% कुछ भी दे देगा। तो जैसा डाटा रहेगा वैसा यूज करेंगे। आप अगर इस 3 तरीका को
अगर फॉलो करते, अगर तीनों तरीका को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कभी चक्रवृद्धि ब्याज में दिक्कत नहीं होगा। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जरूर समझ गए होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, ये बेसिक अंतर आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए आइए फिर से देखते हैं। आइए, तीन तरीका हम लोग देखते हैं कैसे कैसे चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा, इस डाटा को देखते हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष यहाँ लिख देते हैं, एक वर्ष के लिए एक यूज करेंगे, 2 वर्ष के लिए 2, और जो पीछे छूट रहा है वो लगाते जाएंगे 1, 2 वर्ष के लिए यूज करेंगे। 3 वर्ष के लिए, जितना वर्ष है, 3 है तो 3 तो देंगे ही, यहाँ भी 1 वर्ष था 1 दिए ही, 2 वर्ष था 2 दिए ही, 3 वर्ष के लिए 3 देंगे ही। इसके बाद कौन सा टर्म लिखेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना, 3, और अंत में लास्ट में 1 लगा देंगे। चलिए 4 वर्ष के लिए करते हैं। 4 वर्ष के लिए 4 तो देंगे ही, इसके अलावा ये दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो 6, फिर ये दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो 4, और फिर लास्ट में 1 लगाना ही है, ठीक ना। फिर से देखते हैं 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 5 तो देंगे ही, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5, और लास्ट में 1 लगा देना है। 6 वर्ष के लिए देखते हैं। 6 वर्ष के लिए 6 तो होगा ही, ये दोनों को ऐड करेंगे 15, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 20, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 15, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 6, और लास्ट में 1 लगाएंगे। एक और देख लेते हैं। 7 वर्ष के लिए 7 तो लगाएंगे ही, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 35, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे फिर से 35, फिर 15 और 6 को ऐड करेंगे तो 21, और 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, और लास्ट में तो 1 लगेगा ही। आप लोग सीरीज समझ गए होंगेगा जो चल किस रूप में रहा। इसका यूज हम 1 वर्ष के लिए करेंगे, इसका यूज 2 वर्ष के लिए, इसका यूज 3 वर्ष के लिए, इसका यूज 4 वर्ष के लिए। कहने का मतलब कितना भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो इस प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली 4 वर्ष तक तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली 3 वर्ष तक तो सवाल आता है, कभी कभी 4 वर्ष का भी आता है, तो 4 वर्ष तक आप लोग जनरली याद ही रखिएगा। बाकी निकालने का जो प्रोसेस है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो निकाला कैसे जाता है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, अभी तुरंत हम बताएं, 1 वर्ष के लिए 1 यूज करेंगे, 2 वर्ष के लिए 2 और 1 यूज करेंगे, 3 वर्ष के लिए 3, 2, 1, 3 और 1 यूज करेंगे, 4 वर्ष के लिए 4, 3, 3, 6, 3, 1, 4 और 1 यूज करेंगे। इसी तरह से बढ़ते चले। जनरली हम 4 वर्ष तक लिखें। चलिए एक सवाल बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर मूलधन हमको 600 रुपया दे दिया है, मूलधन 600 रुपया, रेट जो है रेट 10% दे दिया है, और टाइम जो है टाइम 3 वर्ष दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। निकालते हैं। देखिए सिंपल 600 रुपया जो है इसका 10%, इसका 10% क्या होगा, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, 6 को 10 से गुना करेंगे 60, फिर से इसका 10% निकालेंगे। 10% जब निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, 2 शून्य खत्म, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितना, 6 बच जाएगा। ये 2 बार चला है। फिर तीसरा बार इसका भी 10% निकालेंगे। अब तो 2 शून्य है नहीं, तो सिंपली गुना कर देंगे, 10 छक 60, और 60 और प्रतिशत हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा। ये 3 वर्ष का डाटा 3, 3, 1 बोल रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 1, बस गुना करके ऐड कर देंगे। 6 × 18, 180 यहाँ से, 6 × 18 यहाँ से, और 0.60 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा। इस सब को ऐड कर देंगे तो 180 और 18 198.60, यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही मेरा चक्रवृद्धि। एक बात और ध्यान दीजिए, ये वाला जो शुरू में जो टर्म होता है ना, इस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट। अगर कभी पूछे, इसी सवाल में पूछ देता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो ये वाला टर्म मेरे लिए साधारण ब्याज होता है और पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो ये दोनों मेरा डिफरेंस होगा, ये दोनों अंतर होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसी सवाल में अगर बोल देता CI और SI का अंतर क्या होगा, CI और SI का, सिर्फ ये दोनों वाला टर्म लिखा जाता है, यानी 18.60 ये CI और SI का अंतर है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
मूलधन 10,000 रुपया ले लेते हैं, 10,000 रुपया, और रेट 3% और टाइम 4 वर्ष। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया, इस पर 3%, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, यहाँ 100 बचेगा, 100 को 3 से गुना करेंगे 300, फिर से इस पर 3% चलेगा, प्रतिशत हटेगा, फिर से 2 शून्य हट जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर से 3% करेंगे, इसका 3% करेंगे, शून्य तो है नहीं, सीधा गुना कर देंगे, 9 तिहाई 27, और प्रतिशत हटाने के लिए 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, फिर से इसका 3% करेंगे, फिर से इसका 3% करेंगे, तो 27 तिया 81, 27 तिया 81, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, ये परसेंटेज हटेगा तो 2 एक्स्ट्रा और शून्य आएगा, यानी इतना अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.0008 और 1, ठीक है ना। ये 4 वर्ष का था, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए जो डाटा है 4, 6, 4 और 1, इसको गुना करके ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ रहा होगा 1200, 9 6 का 54, 27 चौक 20 चौक 80, 7 चौक 28, 108, और 2 अंक बाद दशमलव देना है, तो यहाँ पर दशमलव दे देते हैं 2 अंक बाद, 1 को उससे गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, 0, 8 और 1, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ रहा होगा, ऐड कर लेते हैं, 1, 8, 8 और 0 दशमलव, 1 और 54 55, यानी 1255, इतना रुपया 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपके पास। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1255.0881 रुपया जो होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसी सवाल में हमसे पूछ देता जो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यानी साधारण ब्याज कितना हो, वो ये शुरू वाला सीधा साधारण ब्याज होता है, 1200 रुपया सीधा इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर पूछ देता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो ये साधारण ब्याज टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ है वही अंतर होगा, 54 1 55, यानी 55.00881 इतना होगा उसका डिफरेंस, तो 4 वर्ष का। तो एक तो ये तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जो आप उस चीज़ को समझिए जो हम समझाए थे यहाँ पे, इसको समझ करके आपको कितना भी वर्ष का पूछे आप आसानी से इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा अंतर भी निकलेगा, तो इस तरह से चीज़ को कर रहे होंगे। आइए हम लोग दूसरा तरीका जानते हैं, दूसरा तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एक होता है क्रमबद्ध बढ़ना और एक होता है क्रमबद्ध घटना, मतलब कम होना, ठीक ना। देखिए, क्रमबद्ध बढ़ना जो है ना, यही हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो क्रमबद्ध बढ़ेगा। और क्रमबद्ध घटना जो है, यही हम लोग बट्टा होता है, जिसको छूट बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे, लाभ हानि में हम लोग पढ़ेंगे छूट, जिसको छूट में किताबी भाषा में बट्टा बोलते हैं, ठीक ना। तो क्रमबद्ध घटना का मतलब हो गया बट्टा, जो हम लोग को छूट मिलता है, इसका चर्चा हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस में। अभी क्रमबद्ध बढ़ना, क्रमबद्ध बढ़ना को ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक ना, 100 रुपया है, इस पर 10% और 20% दो लगातार वृद्धि कर रहे हैं, 10% और 20% दो लगातार वृद्धि कर रहे हैं। बहुत लोग सोचेगा जो 10% बढ़ाएंगे फिर 20% बढ़ाएंगे तो ओवरऑल 30% बढ़ेगा, 10% यहाँ 20%, ऐसा नहीं है। देखिए, समझते हैं, अगर 100 रुपया का 10% वृद्धि करेंगे, 100 रुपया का 10% वृद्धि करेंगे, तो 10% का मतलब हो जाएगा 10%, हटेगा 2 शून्य खत्म 10, यानी 100 रुपया में 10 बढ़ जाएगा, तो अब जो रुपया हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। फिर से इस 110 को फिर से 20% बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, 20% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे, 2 शून्य, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 11 दूना 22, तो 22 हुआ। तो पहले कितना अमाउंट था 110, उसमें फिर 22 को ऐड करेंगे, इसमें 110 को ऐड कर देते हैं, तो फाइनल रूप से 132 हो गया। अब देखिए, आपके पास अमाउंट कितना था 100
हो कितना गया 132, तो वृद्धि कितना का हुआ 32 का प्लस 32 का, यही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ऐसे सिंपली सोचते, बहुत लोग ये सोच रहा होगा जो 10% बढ़ा फिर 20%, दोनों मिलाकर के 30%, तो वो जो 30% बढ़ता है ना उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जो ब्याज पहला वर्ष मिला होगा उस पर भी जो 20% बढ़ा होगा और उसको जब ऐड करेंगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो यहाँ पर आ रहा है 32%। अब देखिए 32% जो यहाँ आ रहा है इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे इसी को सीखते हैं। देखिए 10% और 20% ये दोनों को बढ़ा रहे हैं, 10% और 20%। इसको बढ़ाने का तरीका है दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव दे देंगे। 20 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 200। ध्यान रखना है जो दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना है, 20 को अगर 10 से गुना करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 200 और लास्ट का 2 ही डिजिट रखना रहता है। 2 डिजिट के बाद जो भी संख्या है उसको अगला वाला टर्म में ऐड कर देते हैं। ये 2 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 32, तो 32.0 का मतलब कुछ नहीं 32 ही होगा, तो 32%। अभी देखिए एक और चीज़ दिखाते हैं, अगर हम बोले 5% और 6% का क्रमबद्ध बढ़ना क्या होगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 दशमलव, दोनों को गुना कर देंगे 6 5 30, इतना होगा क्रमबद्ध बढ़ना। एक बार में निकाल रहे होंगे। 4% और 5% का क्रमबद्ध बढ़ना पूछे तो 4 5 9 दशमलव, 5 को 4 से गुना करेंगे 20%। अगर हमसे पूछे कोई 2% और 6%, इसका क्रमबद्ध बढ़ना कितना होगा, तो 6 2 8 दशमलव, 6 को 2 से गुना करेंगे 12%। इसी को क्रमबद्ध बढ़ना बोलते हैं। ये जो हो रहा है ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव वृद्धि कैसे करेंगे, क्रमबद्ध बढ़ना कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए अभी तुरंत हम देखे थे जो 2% और 5% का क्रमबद्ध बढ़ना बोले तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 2 7 दशमलव, 5 को 2 से गुना करेंगे 10%, ये तो 2 वर्ष का हो गया। अगर 3 वर्ष के लिए अगर बोला जाए, 3 वर्ष के लिए अगर 4% दे दिया, बोलेगा 3 वर्ष तक बढ़ना, इसको कैसे निकालेंगे, क्रमबद्ध वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो 4% का 3 वर्ष के लिए देखिए एक बार दिखा, पहले इस तीनों को जोड़ेंगे 12, 4 4 8 4 3 12। अब ये तीनों को आपस में गुना करेंगे, ये तीनों को आपस में, इसको इससे गुना करेंगे तो 16, इसको इससे गुना करेंगे तो 16, इसको इससे गुना करेंगे तो 16। अब इस सबको जोड़ देंगे, पॉइंट दे करके सबको जोड़ करके लिख देंगे 48 हो गया। फिर से ही चारों को आपस में अब गुना कर देंगे इस तरह से, 4 चौक 16 चौक 64, बस इतना प्रतिशत होगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। एक और देखते हैं, अगर 3% 3% और 3%, इसको बोले क्रमबद्ध वृद्धि करना, तो इसका होगा, तीनों को जोड़ देंगे 9 दशमलव, ये तीनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ से 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 27। फिर ये तीनों को आपस में गुना करेंगे, 3 3 9 3 27, यानी 27%। ये आपका आ रहा है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं P = 2000 रुपया दिए हुए है, रेट 5% और टाइम 3 वर्ष, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक तो तरीका हम शुरू में बता दिए हैं जो कैसे निकालना है, अभी सक्सेसिव का यूज करके हम लोग निकालेंगे। 5% 3 वर्ष तक, यानी 5% पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष 5% तीसरा वर्ष। इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 5 10 15, यानी 15 दशमलव, इसको गुना करेंगे तो 25, फिर इसको गुना करेंगे तो 25, फिर इसको गुना करेंगे तो 25, यानी 25 25 25 यानी 75 हो जाएगा, 15.75। अब इसके अलावा एक स्टेप, ये तीनों को आपस में गुना करेंगे, 25 25 25, 5 को 25 5 से गुना करेंगे 25, और 25 को 5 से 125। 125 ऐसे होता है 1 2 5, तो 2 ही डिजिट लिखना है 25, एक बच गया तो एक को इसमें ऐड कर देंगे, 75 है तो यहाँ 76 हो जाएगा, यहाँ पे 76, यानी ओवरऑल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625% हो गया। ठीक है ना, इतना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। सिंपली अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, जो मेरा मूलधन अमाउंट है 2000 रुपया, उसका 15.7625% निकाल, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा और 20 से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देते हैं, 20 से गुना करेंगे 1 शून्य यहाँ का बच जाएगा, 2 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1,
1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 बाकी 1, 15 दूना 30, 1 31। क्या अंक बाद दशमलव देना? 2, 2 4 अंक बाद, यानी इतना अंक बाद। कहने का मतलब 315.25 रुपया, इतना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक ये तरीका है निकालने का। चलिए इसको देख लिए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 1620 रुपया और रेट है 11.1/9% और टाइम है 2 वर्ष। अब देखिए इसको अगर सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे तो 11.1/9 प्लस 11.1/9 प्लस फिर दोनों को गुना करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। करने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और गलत भी होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ये तीसरा तरीका है जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। एक हम शुरू में बताए थे, एक दूसरा सक्सेसिव, और यहाँ देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब अगर डाटा पूर्णांक में आ जाए या बट्टा में आ जाए तो हम लोग यही तरीका अपनाएंगे या फिर पहले वाला तरीका अपनाएंगे जो पहले बताए। चलिए दोनों तरीका से बनाते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 11×99 100, 100/900, इसका मतलब हो गया 1/9। अब देखिए नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला वो मेरा धन था और 1 का वृद्धि हुआ, 1 वृद्धि हुआ, यानी 9 धन था और 1 बढ़ा तो 10 हो गया। 2 वर्ष तक ऐसे चला है, 2 वर्ष तक। तो 1 वर्ष के लिए, फिर दूसरा वर्ष के लिए 9 था 10 हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 9 81 और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। देखिए ये दोनों को समझते हैं। ये वाला जो है ना, ये मेरा मूलधन है, मूलधन, ये मेरा मूलधन है, और ये वाला जो है ये मेरा मिश्रधन है, मिश्रधन। मिश्रधन किसको बोलते हैं? मिश्रधन। मूलधन और ब्याज दोनों, जो ब्याज निकलता है उसको अगर मूलधन में जोड़ दे तो मिश्रधन बन जाता है। तो ये वाला जो है ये मूलधन है और ये वाला मिश्रधन है, और ये दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का जो अंतर है, अंतर 19 का आ रहा है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे लिए, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। चलिए ये डाटा सामने है। मूलधन मेरे लिए कितना है? 81, और सवाल में मूलधन दे रखा है कितना? 1620। तो 81 को 1620 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 81 से 2 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ जाएगा। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 19 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 19 यूनिट का वैल्यू 20 × 19 यानी 380 रुपया। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अगर रेट फ्रैक्शन में दिया रहे या पूर्णांक में दिया रहे तो हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से चीज़ को करें और आसानी से करें। ये वाला मूलधन होगा, ये वाला मिश्रधन, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए एक बार और समझते हैं। 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगा। कहने का मतलब 9 धन था, 1 ब्याज मिला। 9 धन था और उस पर 1 ब्याज मिला। 9 धन था, 1 ब्याज मिला तो 10 हो गया होगा 1 वर्ष में। फिर दूसरा वर्ष भी 9 धन था। आइए एक बार और देख लेते हैं इसको। 11.1/9 का मतलब हुआ 1/9 उसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 9 धन था और 1 वृद्धि हुआ, यानी 1 ब्याज मिला। 9 धन था 10 हो गया, फिर 9 धन था 10 हो गया 2 वर्ष तक। तो 1 वर्ष के लिए 9 धन था 10 हो गया, फिर दूसरा वर्ष के लिए 9 धन था 10 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 81 और यहाँ से 100। ये वाला जो होता है ये मूलधन होता है और ये वाला मिश्रधन। दोनों का जो अंतर होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो मूलधन यहाँ से 81 यूनिट आया और सवाल में 1620 दे रखा है, तो 81 को 1620 के बराबर करेंगे तो 1 का वैल्यू यहाँ से 20 आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। चक्रवृद्धि ब्याज 19 यूनिट है, 19 × 380। देखिए पहला तरीका जो बताया उस पर भी हम बनाते हैं, उस पर बनाते हैं। 1620 रुपया है, 1620 रुपया। 1620 रुपया पर 11.1/9% रेट चलेगा। कहने का मतलब 1/9 इसका भाग कितना होगा? 9 से इसमें भाग देते हैं तो 9 इकाई 9 कितना 7 बचेगा, 9 8 72 यानी 180 रुपया होगा। फिर से इसका 1/9 निकाल लेते हैं। 9 से इसमें करेंगे तो 2 बार में कटेगा यानी 20 बचेगा। 2 वर्ष तक ही है। आप लोग को पता होगा 2 वर्ष के लिए 2 1 था, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 था, ऐसे कि 2 वर्ष तक का ही। तो 2 और 1 इसको करेंगे तो 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360 और ये 20 ऐड करेंगे तो 380। देखिए यहाँ से भी चक्रवृद्धि ब्याज 380 आ गया और यहाँ से भी। ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा।
तो थ्योरी का सेक्शन यहाँ तक था, थ्योरी आप लोग का इतना था। चलिए अब हम लोग अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, आप लोग शुरू से अंत तक सब सवाल को देखिएगा, एक से एक बेहतरीन सवाल हम कराएंगे और काफ़ी उच्च लेवल तक भी सवाल कराएंगे, जो काफ़ी हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिक थ्योरी इतना ही था। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, बेसिक फार्मूला जो होता है उसको हम एक बार बता देते हैं। बेसिक फार्मूला जो मिश्रधन होगा ना, मिश्रधन के लिए फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, मिश्रधन के लिए फार्मूला यूज कीजिएगा मूलधन इंटू 1 + r% पर पावर टी। टी समय है और आर तो रेट है और पी। अगर हमसे CI पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा यही जो हमको दिए हुए है P इंटू 1 + r% पर पावर टी और -P। ये मेरे लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा। ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक फार्मूला ज़रूर ध्यान रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ये और मिश्रधन का फार्मूला ये, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 15,000 रुपया पर 10% रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। देखिए इसको दो तरीका से बनाते हैं, दोनों तरीका अभी देख लेते हैं। 15,000 रुपया पी दिए हुए है, 15,000 रुपया पी दिए हुए, रेट 10% है, रेट 10% और टाइम जो है 2 वर्ष दिए हुए है, 2 वर्ष। इसका और सक्सेसिव 10% का सक्सेसिव कितना होगा वो देखते हैं, 10% और 10% 2 वर्ष के लिए। तो 10 10 20 दशमलव 10 10 का 100, 10 10 का 100 यानी 100 होगा तो अंतिम से 2 शून्य और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो यानी 21.00% का मतलब हुआ 21%। सीधा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 15,000 रुपया का 21% बस निकालेंगे, वही रिजल्ट होगा। प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, 1 शून्य बचेगा, यहाँ लिख दिए। 15 इकाई 15, 5 बाकी 1, 15 दूना 30, 1 31 यानी इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका हम बताए हैं, 15,000 रुपया है उस पर 10% रेट चलाएंगे तो 10% हटेगा, 2 शून्य खत्म, 150 को 10 से गुना करेंगे 1500, फिर से इस पर 10% करेंगे तो प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, 150 बच जाएगा। 2 वर्ष के लिए 2 और 1 होता है, गुना करेंगे तो 3,000 और यहाँ 150 ऐड करेंगे तो अपने पास आ रहा होगा 3150 रुपया। 3150 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज। आपके पास दोनों तरीका है, आप जो तरीका फॉलो कर सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। रुपया 8,000 की राशि 10% वार्षिक दर से 1 साल 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। देखिए जब ब्याज का दर अर्धवार्षिक रहे, ब्याज का दर अर्धवार्षिक मतलब ब्याज का दर जो कैलकुलेट होगा, अर्धवार्षिक कहने का मतलब 6 महीना पर कैलकुलेट होगा। रेट तो 10% दिए हुए हैं तो ये जो 10% है ये 1 साल का है, तो 1 साल का है तो 6 महीना का कितना होगा, 6 महीना का 5%, तो ब्याज दर इतना हो जाएगा। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम 1.5 साल दिए हुए हैं लेकिन अर्धवार्षिक चलेगा तो टाइम 1.5 साल दिए हुए हैं, 1.5 साल में 6 महीना का क्या टर्म आएगा, 3 गो टर्म, यानी 1.5 साल में 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए सीधा सा मतलब समझिए, जब अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा कर दीजिए, समय को 2 गुना कर दीजिए, सीधा सीधा मतलब ये है। अब यहाँ से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए हम लोग को राशि दिए हुए है 8,000 रुपया दिए हुए, उस पर 5% रेट चलाते हैं। 5% हटेगा तो 8 पचे 40, 400 रुपया होगा। फिर से इस पर 5% चलेगा तो प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य खत्म, तो 5 को 20 और फिर से 5% चला देंगे तो 20 पचे 100 और 100% हटेगा तो 2 शून्य हट जाएगा तो 1, यानी 3 वर्ष का है, 3 3 और 1, इसको गुना करेंगे तो 4 × 1260 और 1, 1260 और 1, 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है 5,000 रुपया पर 10% दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होगा। देखिए CI और SI का अंतर क्या होगा, अगर हम लोग 10% रेट है 3 वर्ष तो साधारण ब्याज क्या होगा, 10% रेट से 3 वर्ष तक का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 से गुना करेंगे यानी 30% सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10 10 और 10, ये तीनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 30 10 10 30, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे 100 100 100 यानी 300 हो जाएगा। 300 में लास्ट का 2 डिजिट और 3 बचेगा, 3 को आगे ऐड कर देते हैं 33। अब करते हैं इस सब को गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10 1000 हो जाएगा, तो 1000 में लास्ट का ही 2 डिजिट बाकी आगे जुड़ जाएगा, 10 बचा इसमें जुड़ जाएगा तो 2 शून्य तो यहाँ रखा आएगा, 10 ऐड हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 10।
कहने का मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ जो 33.1% 10 का सक्सेसिव। इस बात को ध्यान रखिए, कम से कम 10% रेट से ना 3 वर्ष का सक्सेसिव याद रखिए, इसको एकदम कंप्लीट याद रखिए। कभी भी 10% रेट आए 3 वर्ष आए दिमाग में आ जाना चाहिए 33.1। तो बताइए दोनों में अंतर कितना का, डिफरेंस का। साधारण ब्याज 30% होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, डिफरेंस 3.1% का होता है। तो यही जो डिफरेंस है मूलधन का क्या प्रतिशत होगा, मूलधन तो 5000 है, तब 5000 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत हटेगा 2 शून्य, तो यहाँ पर 50 गुने 3.1, इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा 5 इकाई 5, 5 15, और एक शून्य था, एक शून्य यहाँ बैठा देंगे, एक अंक बाद दशमलव भी देना था, तो ओवरऑल 155 रुपया डिफरेंस आएगा। ये एक तरीका। चलिए एक और तरीका से देख लेते हैं जो हम बताए हुए हैं। 5000 रुपया है, इस पर 10% रेट से, 10% रेट से प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य हट जाएगा, तो 50 गुना 10 500, फिर से 10% रेट चलेगा, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य हटेगा, तो 5 गुने 10 50, फिर से इस पर 10% चलेगा, तो 50 को 10 से गुना करेंगे 500, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, यानी 5 बचेगा। 3 और 1 3 वर्ष के लिए था, तो 1500, 150 और 1 को 5 से गुना करेंगे 5। आपको पता है ये साधारण ब्याज होता है, ये वाला साधारण ब्याज और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और ई जो होता है बाद का ये अंतर होता है। तो अंतर कितना का, 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 होगा, 150 होगा, 50 को 3 से, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 155 रुपया ई डिफरेंस आ रहा होगा सीए और एसआई का। चलिए आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, सीमा 16,000 रुपया 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की और परिपक्वता अवधि के बाद 17,640 रुपया प्राप्त हुआ, तो ब्याज दर निकालना है। देखिए 16,000 रुपया सीमा जमा की, ठीक ना, और उसको 2 वर्ष के बाद 17,640 रुपया प्राप्त हुआ 2 वर्ष के बाद। ऐसा जब भी सवाल आए तो पहले जो कटने वाला है इसको काट लेते हैं आराम से, 0 0 कट जाएगा, तो 1600 और यहाँ 1764 बचे। 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे दोनों तरफ, अगर 3 वर्ष के लिए रहता तो क्यूब रूट चढ़ा देते। अब 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है और 1764 का स्क्वायर रूट 42 होता है, यानी 40 रुपया का धन 42 हो गया। तो 2 का वृद्धि हुआ किस पर, 40 पर, तो 100 पर कितना। इसको करेंगे तो 0 से 1 0 कट रहा होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 10 5 बार में कट जाएगा, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका से हम पहले ही बोल दिए, सक्सेसिव जिसको पता होगा वो डायरेक्ट आंसर निकाल रहा होगा। सक्सेसिव में है क्या, 16,000 रुपया सीमा जमा की और 17,640 प्राप्त हुआ, तो कितना ब्याज आया। ब्याज तो यहाँ से देख रहे हैं 17,600, यानी 1,664 रुपया प्राप्त हुआ, 1,640 रुपया, 16,000 रुपया जमा की, 17,640 हुआ, तो ब्याज तो इतना प्राप्त हुआ किस पर, 16,000 पर, 16,000, तो 100 पर कितना। इसको निकालेंगे, 2 शून्य से ये 2 शून्य और ये 0 से ये 0 कट रहा होगा, इसको करेंगे तो 16 इकाई 16 0 और 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 8 बचेगा, 16 पचे 80। मेरे पास 10.25 आया। अब 10.25 2 वर्ष में किसका सक्सेसिव हो सकता है, 5% का नहीं है। 5% का अगर 2 बार करेंगे 2 वर्ष के लिए तो 5 5 10 और 0.25, तो सीधा हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से 10.25 आया तो सीधा हम लोग पकड़ेंगे 10.25 किसका सक्सेसिव है 2 वर्ष के लिए, तो सीधा पता चल रहा है 5 का सक्सेसिव इतना होता है, तो 5% इसका आंसर होगा। आप चाहे दोनों तरीका, हम तो बोलेंगे ये वाला तरीका आप सक्सेसिव का इतना प्रैक्टिस कीजिए जो देख करके पता चल जाए जो ये वाला जो है ये किसका सक्सेसिव है, तो ये पता चल जाए, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 512.50 प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। देखिए रेट दिए हुए है, रेट 5% और टाइम 2 वर्ष। तेजी में कैलकुलेशन करना है। 5% का 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होगा, 5 दूना 10 और 10.25 इतना सक्सेसिव होगा। अब यही जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो बोल रहा है 512 इतना रुपया होता है, 512 इतना रुपया, तो यहाँ से यही 10.25% का जो वैल्यू है वो 512.50 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से 100% निकालेंगे। देखिए 100% कोई भी धन का 100% मूलधन होता है, अपने आप में वो मूलधन कहलाता है, ठीक ना। तो 100% यहाँ से निकालेंगे तो 512.50 और बटे 10.25 गुने 100%, 25 चौक
और 25 से ही कटेगा, 25 चौक 100 और 2 बचेगा, 25 इकाई 25, 41 बार। 41 से इसको काटेंगे, 41 इकाई 41 बचेगा 10, 102 हो जाएगा। 41 से 2 बार में लगेगा तो 82, बच जाएगा 20, 20 और 5 यानी 205, 41 बचे और 0 यानी बचा 12 50 गुने 4। इसको गुना करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 0, 5 20 के 0 बाकी 2, बच्चों का 48, 2 50 यानी इतना रुपया आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8820 तथा 5 वर्ष में 9261 हो जाता है तो वार्षिक दर क्या है। देखिए 4 वर्ष में 8820 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 9261 हो जाता है। तो 4 वर्ष में इतना हुआ, 5 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष में वृद्धि कितना हुआ, 1 वर्ष में वृद्धि हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 4 और 4 441 घटेगा। और किस पर वृद्धि हुआ, 8820 पर बढ़ा है 441, तो 8820 गुने 100 यहाँ से करेंगे तो ई इससे कट जाएगा 2 बार में तो 20 बचेगा और 20 से ही कट जाएगा 5 बार में यानी 5% इसका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कोई राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगा। देखिए 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, धन 1 था और 4 हो गया, धन 1 था और 4 हो गया। कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। तो हम बोले ना 2 वर्ष रहे तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष रहे तो क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 और 4 का 2 यानी 1 धन था और 2 हो गया। वृद्धि कितना का हुआ, 1 का, किस पे, 1 पे, तो 100 पे कितना यानी 100%। इसका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 9000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ऐसा सवाल हम थ्योरी में भी कराए थे डिफरेंस वाला, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 9000 रुपया है, 6% दर से, रेट 6% दिए हुए, रेट 6% और टाइम जो है 2 वर्ष दिए हुए हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से साधारण ब्याज क्या होगा। 1 साल में अगर 6%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 12%। यही तो मेरे लिए SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 6 और 6 का सक्सेसिव निकालेंगे, 6% और 6% का सक्सेसिव, 6 6 12 दशमलव 6 6 का 36 यानी इतना प्रतिशत। बताइए दोनों में अंतर कितना है, अंतर ही पूछ रहा है, दोनों में अंतर कितना है। अंतर है, जो अंतर है 12 में से 12 जाएगा 0.36 का, इतना % का अंतर है। और इतना % मूलधन का निकालेंगे आंसर आ रहा होगा 9000 रुपया का, इतना प्रतिशत निकालेंगे आंसर आएगा। प्रतिशत से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य बचेगा, यहाँ लिख दिए। 9 से गुना करते हैं, 9 छाक 54 के 4 बाकी 5, 9 तिया 27 5 32 और क्या अंक बाद दशमलव देना है, 2 अंक बाद यानी 32.4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 800 रुपया पर 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से 65.28 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। उसी दर से उस राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए है 65.28 और 3 वर्ष का पूछ रहा है। रेट नहीं मालूम है, सबसे पहले रेट मालूम करते हैं, रेट मालूम करते हैं। 800 रुपया पर ब्याज 2 वर्ष में कितना प्राप्त हुआ, 65.28 इतना प्राप्त हुआ। किस पर, 800 रुपया पर। तो 100 पर कितना प्राप्त होगा, 100 पर। एक काम करते हैं, 100 से इसमें गुना करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा और 100 को हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। अब भाग देते हैं, 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, 1 बचेगा, 8 इकाई 8 और 8 का 48 इतना होगा। 2 शून्य है, 2 अंक बाद दशमलव दे देते हैं ये। अच्छा इतना आया तो 2 वर्ष का सक्सेसिव 8.16 किसका होता है, 4% का नहीं होता है। 4% और 4% का सक्सेसिव इतना होता है, 4 4 8.16 पुर जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, जो रेट जो अपना है रेट 4% है। अब रेट 4% है तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए 800 रुपया पर रेट 4% पता चल गया, 4% प्रतिशत हटेगा, 8 चौक 32, फिर से करेंगे 4%, इसका 4% करेंगे तो 32 चौक कितना होता है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 128, 4 दूना 8 4 तिया 12 128 और प्रतिशत हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव 1.28। फिर से इस पर 4% करेंगे, फिर 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करेंगे 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 और बरचों का 48 3 51, 48 3 51 इतना। 2 अंक बाद यहाँ दशमलव और प्रतिशत हटेगा तो 2 और यानी 4 अंक बाद दशमलव होगा, इतना होगा। तो 3 वर्ष का है तो 3 वाला जो दिए थे टर्म उसको लिख देते हैं। यहाँ से करेंगे तो 32 तिया 96,
1 दशमलव इससे गुना करेंगे, 1.28 को 3 से गुना करेंगे, 8 × 24 का 4 बाकी 2, 12 × 36 2 38 इतना होगा। और ये हो जाएगा 0512। इसको कर रहे होंगे तो 96 3 99 यहाँ से 12 हो जाएगा और 5 4 9 और 8 यानी 99 दशमलव इतना होगा, जो कि लगभग ये नंबर ऑप्शन बता रहा है 100 इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसी राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6.20 है, वह राशि क्या है? देखिए हम लोग तेजी से करने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम हॉल में बहुत कम टाइम रहता है सवाल को हल करने के लिए, 1 मिनट से भी कम टाइम रहता है, 35 सेकंड 40 सेकंड का टाइम मिलता है एक सवाल को हल करने के लिए। तो हम लोग जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम में सही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हम लोग अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करने का चीज़ को। देखिए रेट दिए हुए है 10%, रेट 10% और टाइम जो है टाइम 3 वर्ष दिए हुए है, 3 वर्ष दिए हुए हैं, टाइम 3 वर्ष। तो एक बात बताइए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का 10 तो 3 वर्ष का 30, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। एसआई तो इतना होगा। और सीआई कितना होगा? सीआई 3 वर्ष तक 10% का सक्सेसिव चलाएंगे 3 वर्ष तक। तो हम बताए थे एक बार, जो इसको याद रख लीजिएगा 33.1 होता है, बाकी आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। जब इसको सक्सेसिव करेंगे तो 33.1% होगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? 3.1 का, इतना प्रतिशत का अंतर है। लेकिन सवाल में बोल रहा है जो 6.20 का अंतर है, यही 6.20 के बराबर होगा। इसको इससे काट रहे होंगे तो 1% का वैल्यू 2 आ रहा होगा, तो 100% मूलधन होता है, तो 100% का वैल्यू 200, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2.1/2 गुना हो जाता है, वही राशि 18 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित समय में निश्चित गुना होता है। अगर 5 वर्षों में 2 गुना हुआ तो अगला 5 वर्ष में उसका 2 गुना होगा। कहने का मतलब यहाँ समझिए, अगर 1 से 2 होने में इसको 4 वर्ष लग गया, 1 से 2 होने में 4 वर्ष लग गया, फिर से 4 वर्ष में इसका 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 4 हो जाएगा, फिर से इसका 2 गुना यानी 8, फिर से 4 वर्ष में हो जाएगा, इसका 2 गुना 16, फिर से 4 वर्ष में हो जाएगा। कहने का मतलब सेम वर्ष में सेम गुना होते चले जाता है। देखिए इस सवाल को हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है 6 वर्ष में 2.1/2 गुना हो जाता है। 1 से 2.1/2 का मतलब क्या हुआ? 2 दूना 4, 2.1/2 का मतलब हुआ 5/2 गुना, यानी 1 से 5/2 गुना होने में इसको कितना टाइम लग गया? 6 साल। तो 6 साल में फिर इसका 5/2 गुना होगा, तो इसमें 5/2 से गुना करेंगे तो 25/2 गुना। फिर से अगला 6 साल में फिर से इसका 5/2 गुना होगा, 25/2 में फिर से 5/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5/2 में 5/2 से गुना करेंगे तो 25, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर से इसमें 5/2 से गुना करेंगे तो 25 25 125 और 400 में फिर 2 से गुना करेंगे 8। यानी कहने का मतलब 6 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष यहाँ, टोटल 18 वर्ष में 1 से इतना हो जा रहा है, यानी 125/8 गुना हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। सी इसका राइट आंसर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 1600 तथा 12 वर्ष में 2000 रुपया हो जाता है, वही राशि 16 वर्ष में कितना हो जाएगा? देखिए 8 वर्ष में 1600 रुपया और 12 वर्ष में 2000 रुपया हो जाता है। तो बोल रहा है कि 16 वर्ष में कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ 4 साल और यहाँ से यहाँ भी 4 साल ही है। तो हम अभी तुरंत पिछले सवाल में बताए थे, जो एक निश्चित समय में जितना गुना होगा ना, उतना ही समय में फिर से उतना गुना हो जाए। यहाँ से यहाँ होने में क्या गुना हुआ उसको चेक करने के लिए ऐसे कर लेंगे, 2000 बटा 1600 कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ई 400 से 5 बार में और 400 से 4 बार, यानी 5/4 गुना हुआ है। यहाँ से यहाँ होने में 5/4 गुना करना पड़ा, तो यहाँ से भी यहाँ होने में 5/4 गुना करना पड़ेगा। इसको करेंगे तो 4 से ही कट जाएगा, कितना बार में? 4, यानी 500 बार में कट जाएगा, यानी 2500 रुपया धन हो जाएगा 16 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, ये गलती से दो लिखा गया है। 400 से 5 बार में, ये 4 बार में 5/4 गुना होगा, 2500 रुपया इसका डी आंसर होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है 1250 रुपया 3 वर्षों में
1250 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 1.51 का अंतर है तथा 3 वर्षों में उसी राशि पर समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज 76.51 रुपया हो जाता है। वार्षिक दर पूछ रहा है। देखिए सवाल में हमको बता रखा है जो 3 वर्ष में CI और SI का जो अंतर है, CI और SI का अंतर वो बता रखा है 1.51, ठीक ना। और आगे सवाल में ये भी बता रखा है CI कितना है, CI बता रखा है 76.51। यहाँ से SI निकालेंगे, CI पुट कर देंगे यहाँ 76.51 घटा देंगे तो SI का वैल्यू आ जाएगा 75, SI 75 आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। अगर पहला वर्ष 10 रुपया हुआ तो दूसरा वर्ष भी 10, तीसरा वर्ष भी। साधारण ब्याज पर वर्ष का बराबर होता है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 75 निकल गया। तो पर वर्ष कितना होगा, 3 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा, यानी 25 रुपया पर वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 वर्ष का SI यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन गुने 100 कर रहे होंगे तो आंसर आएगा 1 वर्ष का SI कितना है 25, मूलधन कितना है 1250 गुना 100। इसको करेंगे, देखिए 25 से ही 5 बार में कटेगा, 50 से ही 2 बार में फिर कट जाएगा, यानी 2%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है वहाँ। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किसी राशि पर किसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपया है तथा उसी राशि पर उसी दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपया है, तो वह राशि क्या है। देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये दिए हुए हैं। तो बताइए 900 रुपया अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो पर वर्ष तो 300 रुपया साधारण ब्याज होगा। अब बोल रहा है कि जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो 318 रुपया है। अच्छा एक बात बताइए, पहला वर्ष यहाँ, दूसरा वर्ष समझिएगा ध्यान से, तीसरा वर्ष। साधारण ब्याज पर वर्ष का बराबर होता है 300 रुपया यहाँ मिलेगा, 300 रुपया यहाँ मिलेगा, ये 300 रुपया यहाँ मिलेगा। ये साधारण ब्याज का कॉलम। पहला वर्ष 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यहाँ कुछ नहीं। लेकिन दूसरा वर्ष जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, और वही बोल रहा है सवाल में 318 रुपया दूसरा वर्ष का है। सवाल में बोल रहा है 318 रुपया दूसरा वर्ष का, तो 300 यहाँ मिला तो 18 रुपया यहाँ, तो ये 18 रुपया इसका आया होगा, यानी इस पर रेट चला होगा 18। तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। 18 रुपया 300 पर चला है, 300 पर, तो 100 पर कितना, यहाँ से रेट पता चल जाएगा। रेट पता करेंगे, 2 शून्य खत्म, और यहाँ से ही यानी रेट अपने पता चल गया 6%। रेट 6% पता चल गया। मूलधन पूछ रहा है, जो मूलधन क्या, धन क्या था शुरू में। अच्छा 6% अगर रेट है तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, 6% अगर रेट है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 से गुना करेंगे यानी 18%। साधारण ब्याज तो इतना होगा 18%। लेकिन सवाल में दे रखा है जो साधारण ब्याज 900 है, तो 18% का वैल्यू 900 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से 18 काटेंगे तो 18 × 90 यानी 1% का वैल्यू 50। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% बराबर हो जाएगा 5000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 1850 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% दर पर तथा दूसरे भाग को 10% दर पर निवेश किया। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों में मिश्रधन समान होगा। देखिए 1850 रुपया को 2 भाग में बांट दिया और पहले भाग को 5% दर पर, दूसरे भाग को 10% दर पर निवेश किया। यदि वार्षिक संयोजन हो, ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों में मिश्रधन समान होगा। देखिए पहला भाग जो है ना, पहला भाग पर 5% ब्याज दर देता है। 5% तो धन 100 है, अब 5% ब्याज देगा तो 2 वर्ष के बाद हो कितना जाएगा। 100 तो मूलधन होता है, 5% देगा तो 105 हो जाएगा, तो 105 2 वर्ष तक बोल रहा है, 2 लिख दिए। अब दूसरा भाग पर 10% दर दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 110, ये भी 2 वर्ष के लिए। यहाँ से पहला भाग बटे दूसरा भाग का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो 110 बटा 105 होल स्क्वायर कर देते हैं। ये 22 बचे
और ये 21 बचे, यानी 22 का स्क्वायर होता है 484 और 21 का स्क्वायर होता है 441। यानी पहला भाग इतना होगा, दूसरा भाग इतना, दोनों भाग को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 4 12 का 2 बाकी 1, 4 4 8 1 9, यानी दोनों भाग मिलाकर के इतना हो जाएगा। जबकि सवाल के अनुसार 1850 होना चाहिए, 1850। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 टाइम में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 1 का वैल्यू 2। हमसे पूछ रहा है 10% पर कितना धन दिया, तो 10% पर दूसरा भाग बोला था, दूसरा भाग का धन इतना यूनिट है, तो 4 4 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट अगर 2 के बराबर है तो 441 यूनिट कितना, 2 गुने 4 4 1, यानी कहने का मतलब 288, यानी 882 रुपया होगा दूसरा भाग, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किस राशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 572 रुपया होगा। देखिए 10% रेट दिए हुए हैं, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। कहने का मतलब धन 10 था, 1 का वृद्धि होगा, 10% वार्षिक दर से बढ़ेगा तो धन 10 था, 1 का वृद्धि होगा तो हो जाएगा 11/10। अब चलते हैं, पी धन था, उस पर 1 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, धन तो हो जाएगा 11/10, कहने का मतलब मिश्र धन। और ध्यान रखिए दूसरा वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का जो मूलधन होगा उसका सिंपल सा 1/10 होगा। कहने का मतलब दूसरा वर्ष या तीसरा वर्ष का जो ब्याज होगा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, शुरू के 2 वर्ष या शुरू के 1 वर्ष के मिश्रधन जो होगा ना, मिश्रधन का 8% होगा। अच्छा 1 वर्ष में धन तो हो जाएगा, जो अमाउंट होगा उसी का 1/10, यानी उसी का 1/10 जो होगा ना वो 572। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए अगर धन पी था तो 1 वर्ष में हो जाएगा इतना, 10% वृद्धि दर होगा तो 10 से 11 यानी 11/10 जो होगा वो तो मिश्रधन होगा, और 1 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे के वर्ष के लिए मूलधन होगा। 1 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरा वर्ष के लिए मूलधन होगा। यहाँ से 1 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाएगा, इस पर जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज तो यहाँ दिए हुए है, तो यहाँ से हल करेंगे तो P = 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, यानी P 52 × 100 यानी 5200 रुपया हो जाएगा। ये राइट आंसर है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अभी तुरंत 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया था उस पर देखे थे, अभी तीसरा वर्ष का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए, इसको देखते हैं। देखिए किसी राशि पर 10% दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72.60 है, तो बोल रहा है वो राशि क्या है। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 धन था 1 बढ़ गया यानी 11/10 होगा। अब देखिए 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वही मिश्रधन, 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा, सीधी सी बात है। 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। देखिए पी धन था, 2 वर्ष का मिश्रधन, पहला वर्ष मिश्रधन हो जाएगा 11/10, फिर दूसरा वर्ष हो जाएगा 11/10। अब जो मिश्रधन ये हुआ है इसी पर जो तीसरा वर्ष ब्याज चलेगा किस रेट से, 10% यानी 1/10 से, तो ये 2 वर्ष के मिश्रधन, 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा तीसरा वर्ष के लिए मूलधन होगा। यहीं से 2 वर्ष के बाद धन तो टोटल इतना हो जाएगा, इसका 1/10 यानी इस टोटल धन का अगर 1/10 निकालेंगे तो जो ब्याज होगा वही हमको दिए हुए है 72.60। यहाँ से करेंगे तो 11 से इसको काटते हैं, 11 × 6 = 66 और 11 × 6 = 0 यानी 6.60। 11 से फिर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 0.60 इतना बार में कटेगा। तब यहाँ P = यहाँ है 0.60 और गुना यहाँ पर कितना है 1000 है, 3 शून्य से गुना कर देते हैं, करेंगे तो कितना 6000। क्या अंक बाद दशमलव देना है, 3 और 1 4, 2 अंक बाद दशमलव दे देना है, यानी 600 रुपया 600 रुपया धन होगा, मूलधन 600 रुपया होगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के 25% दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में 2 गुना से अधिक हो जाए। बोल रहा है कि जो 25% दर से कोई राशि कितने वर्षों में 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा, बस यही बात बताना है। देखिए चलिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा, 1/4 होगा। कहने का मतलब अगर 4 है धन तो 5 हो जाएगा, ये 1 वर्ष में होगा। 2 वर्ष में 4 से 16 होगा और ये 25 होगा,
2 वर्ष में। यहाँ इस 5 इसका 2 गुना नहीं था, 25 भी इसका 2 गुना, तो 2 वर्ष में इतना। 3 वर्ष में फिर 4 से गुना करेंगे तो 64, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे 125, इसका ये भी 2 गुना नहीं है। चलिए फिर से 4 से गुना करेंगे तो 64 चौक कितना 256, और इसमें फिर से 5 से गुना करेंगे 625, यानी यहाँ पर ये 2 गुना दिख रहा है। 256 का 2 गुना जितना भी होगा उससे ज़्यादा ही है। सवाल में ये बोल रहा था कितना वर्ष में कोई धन 25% दर से 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आया, धन 4 था तो 5 हो गया, ये 1 वर्ष का कहानी है। दूसरा वर्ष में फिर 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 25, यानी 2 वर्ष में 16 से 25 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 4 से गुना करेंगे 3 वर्ष में 64 से 125 हो जाएगा, और 4 वर्ष में 256 से 625 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कितना वर्ष में 2 गुना हो गया। क्या यहाँ पर 5 इसका 2 गुना है? नहीं है। यहाँ पर 25 इसका 2 गुना या उससे ज़्यादा है? नहीं है। यहाँ 125 64 का 2 गुना है? नहीं है। 64 दूना 128 होता है, यहाँ तो 125 कम ही है, लेकिन यहाँ पर आकर के 2 गुना से ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब 1 वर्ष यहाँ, 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष, 1 वर्ष यहाँ और 1 वर्ष यहाँ, यानी चौथा वर्ष में आकर के 2 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, यानी 4 वर्ष में 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। 4 वर्ष में 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक आदमी 8100 रुपया एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज को बैंक में ही जमा करता है। 6 वर्ष के समाप्ति के बाद उसे कितना रुपया प्राप्त होगा? एक बात बताइए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज का मतलब हुआ जो 10% पर वर्ष के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो है ना 2 वर्ष में जो ब्याज होता है उसको फिर बैंक में जमा करता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालते थे हम लोग, 1 वर्ष में जो ब्याज होता था उसको मूलधन में जोड़ते थे, फिर उस पर ब्याज, फिर जो ब्याज हुआ उसको फिर से मूलधन में जोड़ते थे, इस तरह से। लेकिन यहाँ 2-2 वर्ष पे करते जा रहा है, तो 6 वर्ष में अगर 2-2 वर्ष पे कैलकुलेट करेगा, 6 वर्ष में टाइम तो 6 वर्ष दिए हुआ है, टाइम 6 वर्ष दिए हुआ है, लेकिन पर 2 वर्ष पर कैलकुलेट करेगा। 2 वर्ष के बाद जो ब्याज होगा उसको अगर बैंक में जमा करेगा तो ऐसे ऐसे 2 वर्ष का कितना पीरियड हो जाएगा? 3, यही 3 ओरिजिनल समय 3 वर्ष होगा, ठीक ना। अब बताइए 10% वार्षिक दर है, यानी 1 साल में 10%, लेकिन यहाँ तो कैलकुलेट पर 2 साल पर जाकर के जमा कर रहा है, तो 1 साल में अगर 10% हुआ तो 2 साल में जो रेट होगा, रेट 20% होगा। कहने का मतलब रेट 20% और टाइम 3 वर्ष, इसका साधारण ब्याज निकलना है। सवाल का मतलब यही है। देखिए 8100 रुपया है, 8100 रुपया है, और इस पर 20% रेट से ब्याज चलाएंगे, 20% रेट से ब्याज चलाएंगे, प्रतिशत हटेगा 2 शून्य खत्म, तो प्रतिशत हटेगा 2 शून्य खत्म, तो 20 को 81 से गुना करेंगे तो 0, 2 इकाई 2, 8 दूना 16, इतना रुपया हो जाएगा। फिर से इस पर 20% चलाएंगे, 20% चलाएंगे, 1 शून्य ये और 1 शून्य ये खत्म हो जाएगा प्रतिशत के बदले, तो 2 को 162 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 16 दूना 32, 324 रुपया हो जाएगा। 2 को 2 दूना 4 और 16 दूना 32, इतना हो जाएगा। फिर से इस पर 20% चलाएंगे, 3 वर्ष तक जाना है, 3 वर्ष तक जाना है 20% रेट से। फिर से इसका 20% चलाएंगे तो प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य, उसको छोड़ देते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 2 से इसको गुना करेंगे, 0 पहले लिख देते हैं, ये 0, 2 से गुना करेंगे तो 4, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 2 को 3 से गुना करेंगे इतना। अब प्रतिशत हटाने के बदले 2 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी इतना 64.8। 3 वर्ष का है तो आपको पता है 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 60 प्लस इसको 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, और 32 तिया 96, 1 97, देख लेते हैं। 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिया 9, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 64.80 रहेगा। इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ रहा होगा, यानी अंतिम से 80 दशमलव के बाद यहाँ जोड़ते हैं तो 4 2 6, यानी 6 7 13, 6 13, 6 19 का 9 बाकी 1, 9 1 10 और 8 18 का 8 बाकी 1, 4 1 5, यानी 5896.80, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से CI और SI का अंतर 31 रुपया दिए हुए है। देखिए रेट अपने को मालूम है, रेट 10% है और टाइम 3 वर्ष है। तो बताइए रेट 10% और टाइम 3 वर्ष, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पर वर्ष 10% ही होगा, 10 तिहाई 30,
30% सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हम बोल दिए थे पहले ही, जो 10% का 3 वर्ष का, कम से कम याद रखिए 33.1%। ये दोनों का डिफरेंट कितना है, 3.1% का, और इसी का वैल्यू जो है हमको दिए हुए है 31 ये। तो इसको इससे काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू 10, तो 100% का वैल्यू 1000, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपया 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाएगा। देखिए 3 वर्षों में 3000 रुपया जो है ना, 3000 रुपया वो 3993 हो जाता है 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में हम इसके लिए 2 तरीका बताया। पहला ये तरीका जो कटने वाला है उसको काट लेते। देखिए 3 से यहाँ भी कटेगा, 3 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा 1 3 3 और 1, यानी 1000 और 3, यानी यहाँ 1000 और यहाँ पे 13 31। अब 3 वर्षों में दिए हुआ है, 3 वर्ष में इतना से इतना होता है, तो क्यूब रूट चढ़ा देंगे, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट चढ़ा देंगे। ये 10 का क्यूब है और ये जो है 11 का क्यूब है। 10 से 11 धन हो गया, 1 बढ़ा किस पर, 10 पर, तो 100 पर कितना, तो कर रहे होंगे तो 10%, इसका आंसर आएगा जो कि बी नंबर ऑप्शन। एक दूसरा तरीका हम बताएं, अगर सक्सेसिव पता है, सक्सेसिव अगर सही से कर रहे हैं तो तुरंत बना लेंगे। 3000 से 3993 हो जाता है, तो 3000 से 3993 कितना का वृद्धि हुआ, 993 का, किस पर, 993 का किस पर, 3000 पर, तो 100 पर कितना, बस इसको निकाल लेंगे। 100 पर 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 1, 1 शून्य है, तो कहने का मतलब 33.1%। आपको नहीं दिख रहा है 33.1%, ये 10 का सक्सेसिव है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का 10 का सक्सेसिव है। तो समय तो 3 वर्ष दिए हुए हैं, रेट निकालना था, ये तो दिख ही रहा है 10% का सक्सेसिव है, तो 10% आंसर ऐसे भी टिक कर लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्षों में 2420 रुपया हो जाएगा। देखिए रेट दिए हुए हैं और 2000 रुपया बोल रहा है, 2420 रुपया कितना समय में हो जाएगा, समय पूछ रहा है। देखिए समय पूछ रहा है, इसके लिए करेंगे, रेट तो अपना 10% मालूम ही है, रेट बता दिया है 10%। अब देखिए 2000 रुपया जो है कितना वर्ष में हो जाएगा 2420 रुपया, कितना वृद्धि हुआ है, 420 रुपया, 420 रुपया किस पर, 2000 पर, तो 100 पर कितना, इसको पहले निकालते हैं। 2 शून्य और 1, 3 शून्य 3 शून्य, इसको काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा। 21% रेट आ रहा है, यानी सक्सेसिव रेट 21। तो हमको तो 10% रेट दिए हुए था, तो 10% का सक्सेसिव 21 कब होगा, 2 वर्ष में होगा। नहीं, 10% का 2 वर्ष का अगर सक्सेसिव निकालेंगे, 10 10 20 और 10 9 का 100, यानी 100 का 2 शून्य यहाँ लिखाएगा 21, यानी 21% कहने का मतलब। तो ये जो 21% आया, ये 10 का सक्सेसिव है। इतना तो पता चलना चाहिए जो इस सक्सेसिव किसका है, तो इतना कैलकुलेशन अपने मन में अगर हो रहा होगा तो पता चल जाएगा। तो 10% से 21% होगा तो कितना वर्ष में होगा, 2 साल में। कहा कि 2 साल का सक्सेसिव 21% होगा, तो टाइम तो 2 वर्ष पता चल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 2 वर्ष। इस तरह से सवाल को आप लोग कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 5000 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाए तो 1.1/2 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। देखिए सवाल अच्छा है, ध्यान से देखते हैं। आपने लोग को पी दिए हुए है 5000 और रेट 4% दिए हुए है, रेट 4% दिए हुए है, और समय जो है समय 1.1/2 वर्ष दिए हुए है। ठीक, 1.1/2 वर्ष दिए हुए है। बोल रहा है एक बार वार्षिक संयोजन करेंगे, एक बार अर्धवार्षिक। अच्छा, वार्षिक संयोजन करेंगे, वार्षिक अगर संयोजन करेंगे तो वार्षिक संयोजन में 4% जो रेट है 1.5 वर्ष के लिए, पहला वर्ष तो 4% होगा, पहला वर्ष 1.5 वर्ष के लिए तो पहला वर्ष 4% होगा, और दूसरा वर्ष 6 महीना तक ही जाना है। तो एक वर्ष में अगर 4% तो दूसरा वर्ष 6 महीना तक ही, तो 2% होगा। इसका जब सक्सेसिव चलाएंगे तो 4 2 6 दशमलव 4 2 8, 8 0, हमेशा बोले 2 डिजिट लिखने के लिए, यानी 2 वर्ष का सक्सेसिव इतना होगा। चलिए अब अगर अर्धवार्षिक करें, अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक करेंगे तब कितना होगा। अर्धवार्षिक में होता क्या है, दर को आधा कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं। तो दर को आधा करेंगे तो 2 और समय को 2 गुना करेंगे तो 1.5 वर्ष है तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो 2 2 और 2 इस पर सक्सेसिव चलाना पड़ेगा। तो इस पर सक्सेसिव चलाएंगे तो 2 2 2 यानी 6 हो जाएगा दशमलव। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को गुना करेंगे फिर इसको 2 दूना 4 दूना 8। सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट हमेशा लिखना रहता है, इतना प्रतिशत। तो बताइए वार्षिक और अर्धवार्षिक, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का इतना प्रतिशत आएगा और अर्धवार्षिक का इतना। तो दोनों का डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस अगर ये दोनों को घटाएंगे तो 0.8 और 12 में से 8 जाएगा तो 0.4, इतना प्रतिशत दशमलव के बाद इतना डिफरेंस आएगा। तो दोनों में डिफरेंस इतना का ही होगा। तो मूलधन कितना दिए हुआ है 5000, यानी 5000 रुपया का इतना प्रतिशत निकालेंगे, आंसर आ रहा होगा, निकाल लेते हैं। देखिए प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य है यहाँ बैठा देते हैं, अब 5 से गुना करते हैं, 8 5 40, 0 के बदले हो गया 5 चौक 20, इतना होगा। कितना अंक बाद दशमलव देना है, 2 2 4, 4 अंक बाद 2 2 4, यानी कहने का मतलब 2.04 रुपया। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा तो ब्याज दर क्या है। ब्याज दर ज्ञात करना है। देखिए मिश्रधन जो है ना, मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन 2.25 गुना हो जाएगा। ई प्रिंसिपल अमाउंट, ई टोटल अमाउंट है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि जो 2 वर्षों में मिश्रधन जो है मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा। 2 वर्ष दिए हुए हैं, हम बोले जितना वर्ष रहेगा, अगर 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर रूट और 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट, जो भी हो चढ़ाएंगे। 1 का तो 1, 225 किसका है, 15 का है तो 1.5 इसका। 1 से 1.5 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ, 0.5 का वृद्धि हुआ, किस पर, 1 पर, तो 100 पर कितना, 100 से कर रहे होंगे तो 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500, दशमलव हटेगा तो 50% रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है तथा 8820 रुपया के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है। मूलधन की राशि क्या है। देखिए किस्त वाला सवाल बहुत फेमस है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए रेट दिए हुए हैं, रेट जो है, रेट 5% दिए हुए हैं, रेट 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। देखिए अगर धन 20 था तो 1 ज़्यादा करके लौटाए यानी 21 पहला वर्ष में। दूसरा वर्ष फिर से 20 इसमें गुना करेंगे तो 400 और इसमें 21 से गुना करेंगे 441, इतना 20 21 लौटाया और दूसरा वर्ष 400 को 441 लौटाया। ये वाला जो होता है ये किस्त होता है और ये वाला जो पार्ट होता है ये मूलधन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सवाल में बोल रहा है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया, तो 1 किस्त इतना का 1 किस्त इतना का, कैसे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 441 है, इसको भी 441 बनाने के लिए 21 से और गुना कर देते। जब 21 से यहाँ गुना करेंगे तो इधर भी 21 से गुना करना पड़ेगा। तो करते हैं तो यहाँ 21 गुना 21 441 हो जाएगा और यहाँ भी 441, तो वार्षिक किस्त 441 का होगा। जबकि सवाल में बोल रहा है वार्षिक किस्त जो है ना 8820 का है, तो वार्षिक किस्त यहाँ से तो हम निकाले 441 का, लेकिन सवाल में बोल रहा है 8820 का। यहाँ से करेंगे तो इससे 2 टाइम में कटेगा यानी 20 बार। 1 का वैल्यू 20 यूनिट होगा, 1 का वैल्यू 20 यूनिट होगा। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। तो मूलधन का पार्ट ये होता है, किस्त वाला पार्ट ये। तो मूलधन कितना होगा, 21 को 20 से गुना करेंगे तो 21 गुना 20 कितना हो जाएगा, 21 गुना 20 420 हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे और 400 यहाँ है तो टोटल मूलधन हो जाएगा 820 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो मूलधन जो है, टोटल धन जो था मूलधन, वो तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो मूलधन तो 820 यूनिट है। तो 20 गुना 820, इसको गुना करेंगे तो 00416 16,400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, किस्त वाला सवाल बहुत फेमस, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए एक सवाल है, जो एक व्यक्ति 25-23 रुपया की 2 भागों में बांटकर उसे दो पुत्र ए तथा बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से क्रमशः 3 तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया। यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुआ तो ए के नाम पर कितना रुपया जमा किया गया था। देखिए इसको करते हैं,
ए और बी दोनों के नाम पर पैसा जमा किया गया 5% वार्षिक दर से 1 पर 3 वर्ष के लिए 1 पर 5 वर्ष के लिए। ए पर 3 वर्ष के लिए किया गया 5% वार्षिक दर से, तो 100 धन था और 5 जमा किया गया 5% दर से, तो धन तो हो जाएगा 105/100। इस पर 3 वर्ष के लिए और इस पर जो है ना इस पर 5 वर्ष के लिए किया गया, तो ये भी धन 105/100 होगा, ई लेकिन 5 वर्ष के लिए। अब ए बटा बी यहाँ से अगर निकाल रहे होंगे, ए बटा बी आप लोग पढ़े होइएगा फॉर्मूला, ए पर पावर m और बट्टे ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m माइनस n। तो वही चीज़ तो है, इधर जाएगा तो बट्टा में ए पर पावर n हो जाएगा, सीधा पावर घटा देते हैं, यानी 105/100 पर पावर कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसको काटेंगे तो 21 बचे और ये 20 बचे। कहने का मतलब 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, यानी ए के लिए धन इतना यूनिट में होगा और बी के लिए इतना, तो दोनों मिलाकर के कितना होगा 841। लेकिन वो बोल रहा है जो नहीं 25-23 है, उसके हिसाब से सवाल में 25-23 दे रखा है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ई इससे 3 बार में कट जाएगा, 1 का वैल्यू 3 आएगा। 1 का वैल्यू 3 आएगा तो हमसे पूछ क्या रहा, एक के नाम पर कितना रुपया जमा किया था, एक के नाम पर इतना यूनिट और बी के नाम पर इतना। एक का पूछ रहा है, एक का वैल्यू 3 यूनिट, तो एक के नाम पर कितना जमा किया गया था, एक के नाम पर 400 यूनिट जमा किया गया। ए का पूछ रहा है तो हम बी का निकाल, ये ए का और ये बी का हो गया। तो ए के नाम पर 441 यूनिट जमा किया गया था, 441 और 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो इसको गुना करेंगे 3 4 12 का 2 बाकी 1 4 12 और 13, यानी 1327 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कोई राशि 5 वर्षों में 50% से बढ़ जाता है। 3 राशियां x, y तथा z को क्रमशः 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तीनों राशियों पर समान मिश्र धन प्राप्त हुए तो x, y तथा z का क्या अनुपात होगा, अनुपात निकालना है। चलिए देखिए, बोल रहा है कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। 5 वर्षों में 50% बढ़ने का मतलब हुआ 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगा। 50% बढ़ने का मतलब हुआ 2 था 1 बढ़ जाता है, यानी 3 हो जाता है, 3/2 हो जाता है, यानी 50%। 3/2 कब होता है, 5 वर्षों में, सवाल में लिखा है 5 वर्षों में 3/2 हो जाता है। चलिए 3 आदमी है x, y तथा z। चलिए x जो है, x 10 वर्षों के लिए और y को 15 वर्षों के लिए और z को 20 वर्षों के लिए धन देता है, ठीक ना, उधार धन दिया। तो x को 10 वर्ष के लिए दिया तो 5 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो 10 वर्ष में 2 इंस्टॉलमेंट होगा 5-5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में अगर इतना का वृद्धि हुआ 3/2 का, तो लेकिन x तो 10 वर्ष के लिए लिया है, तो 5 वर्ष का 10 साल में 2 इंस्टॉलमेंट होगा तो 2, यहाँ पर 3/2। ई 15 वर्ष के लिए लिया तो 3 इंस्टॉलमेंट इसके साथ बनेगा, और इसके साथ ई 20 वर्ष के लिए लिया तो 3/2, ये 4 इंस्टॉलमेंट बनेगा। ये यहाँ से कुछ कॉमन होने वाला काट लेते हैं। देखिए 3/2 पर पावर 2 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, कुछ नहीं बचेगा, पूरा कट ही गया, बराबर हुआ। यहाँ पर पावर 2 को काटे हैं तो 1 3/2 बच जाएगा। यहाँ पर z है और यहाँ पावर 2 को काटे हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 3/2 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं 9/4। यहाँ से x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, यही निकालना है। तो x अनुपात y अनुपात z कैसे निकलेगा, x का गुणांक 1 है तो 1 अनुपात, y का गुणांक 3/2 है तो 2/3 उल्टा लिखेंगे, और z का गुणांक 9/4 है तो 4/9 लिखेंगे। और ऐसे अनुपात में इसको हटाना रहता है, नीचे जो भी हर में टर्म है उसको हटाना रहता है। तो हटाने का तरीका है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, 9 से सब में गुना कर दीजिए, 9 से यहाँ भी, 9 से यहाँ भी और 9 से यहाँ भी। तो देखिए यहाँ 9 1 से गुना होगा 9, यहाँ 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6, और यहाँ 9 इससे कट जाएगा तो 4, यानी 9:6:4 के रूप में धन को बांटना होगा, धन मिलेगा उसको, समान मिश्र धन जो मिलेगा, मतलब धन था 9:6:4 के अनुपात में धन था। तो ये ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 9:6:4, यानी इस अनुपात में धन लगाना पड़ेगा, तब उसको 10 वर्ष 15 वर्ष और 20 वर्ष के बाद मिश्र धन उसका समान मिलेगा। आज का ये लास्ट सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज में जितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सब टाइप को हम कवर करवाने का प्रयास किए हैं।
यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम कराए थे सारा एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन था, तो प्रीवियस पेपर पूरा हम कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद 20 से 25 मिनट का मेरा एक और सेशन आएगा जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, जो काफ़ी हार्ड लेवल का होगा, और जिसको इससे भी हार्ड लेवल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चंस देखना है तो वो 20 से 25 मिनट का अगला जो एपिसोड आएगा उसको ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही हार्ड लेवल का होगा, जिसको इच्छा होगा जो थोड़ा और हार्ड लेवल का हम प्रैक्टिस करें तो उसके लिए एक और सेशन हम 15-20 मिनट का लाएंगे। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो काफ़ी हार्ड होगा उसको हम यहाँ पर बताएंगे। और अभी जितना भी क्वेश्चन हम बताए थे सारा प्रीवियस पेपर था, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सभी क्वेश्चन को हम यहाँ कराने का प्रयास किए। इसके बाद जो 15-20 मिनट का जो सेशन आएगा उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, काफ़ी उच्च लेवल का होगा, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन से हम आप लोग को अवगत कराएंगे और उसको बताएंगे, उसमें अप्रोच लगाएंगे जो इतना हार्ड क्वेश्चन या इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कैसे हम बनाएं। तो अगला सेशन ज़रूर देखिएगा इसको देखने के बाद, और वो सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन से इंटैक्ट होने का मौका मिलेगा। तो उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है। एक मूल्य उसके लिए जो नगद भुगतान करेगा तथा दूसरा मूल्य उसके लिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन होगा, पर से 1 वर्ष के लिए भुगतान करेगा। दोनों मूल्यों में अनुपात क्या है? देखिए सवाल ये बोल रहा है, जो एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है। एक मूल्य उसके लिए जो पैसा दिया, मतलब डायरेक्ट पैसा दिया, कहने का मतलब ये जो उसके लिए जो नगद भुगतान करेगा, जो तुरंत पैसा देगा, और एक मूल्य उसके लिए जो 1 साल के बाद पैसा देगा लेकिन अर्धवार्षिक होगा, तो उसके लिए तो ये बोल रहा है रेट हमको 10% दिए हुए हैं और अर्धवार्षिक से बोल रहा है 1 वर्ष बाद अगर कोई देगा तो वो वाला मूल्य और जो नगद भुगतान करेगा वो मूल्य, दोनों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 10% वार्षिक दर दिए हुए हैं, 10% वार्षिक दर। अच्छा, जो भुगतान करेगा, जो मान लीजिए भुगतान करेगा, नगद भुगतान करेगा, और जो 1 वर्ष बाद 10% रेट से भुगतान करेगा, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन बता दिया है। तो अर्धवार्षिक संयोजन जब भी रहे तो दर को हम आधा कर देते हैं, दर तो 5% हो जाएगा। दर 5% हो जाएगा तो एक बात बताइए, जो नगद भुगतान करेगा वो तो 100 रुपया डायरेक्ट उसी समय दे करके ले लेगा, लेकिन जो 1 साल के बाद देगा तो अर्धवार्षिक संयोजन पर दर अगर आधा हुआ तो समय तो 2 गुना होता है। समय वहाँ 1 वर्ष दिए हुए था, यहाँ पर ओरिजिनल समय 2 वर्ष हो जाएगा। क्या कहे कि अर्धवार्षिक होने पर दर को आधा और समय को 2 गुना किया जाता है। यहाँ से सक्सेसिव निकालते 5% का 2 वर्ष के लिए, तो 5% और 5% इसका करेंगे तो 10.25 होगा। कहने का मतलब जो भुगतान करेगा उसको तो डायरेक्ट 100 रुपया, जो नगद भुगतान करेगा वो डायरेक्ट 100 रुपया देगा और सामान ले जाएगा, लेकिन जो 1 साल के बाद लौटाएगा उसको इतना प्रतिशत एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो मूलधन अगर 100 रुपया है, इतना ब्याज देना पड़ेगा, तो टोटल 110.25 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। 25 से ही 4 बार में कटेगा, और 25 से ही 25 चौक 100, 10 बचेगा, 102, फिर 25 चौक 2 बचेगा, यानी 1। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ रख देते हैं। तो यानी 4:4:4:1, दशमलव को हटा करके 100 नीचे पुट कर देते हैं, यही 100 इससे गुना हो जाएगा, तो 400:4:4:1। यानी नगद भुगतान जो करेगा वो 400 यूनिट में पैसा देगा, जो 1 साल बाद भुगतान करेगा उसको 441 रुपया देना पड़ेगा, यानी 41 रुपया ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसके बाद जो सेशन आएगा 15-20 मिनट का वो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को कराएंगे और बहुत ही अच्छा सवाल होगा, काफ़ी लंबा होगा। ऐसा क्वेश्चन वहाँ कराएंगे जिस क्वेश्चन को देख करके बच्चे को डर लगता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज भी बड़ा होगा और हार्ड लेवल का भी होगा। उसको ज़रूर देखिएगा 15 से 20 मिनट, और उसको देखने के बाद इतना तो गारंटी है, जो आप किसी भी बुक से कहीं से भी चक्रवृद्धि ब्याज बनाइए तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। जितना प्यार आप लोग का मिलेगा उतना हम वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होते रहेंगे। आप लोग के लिए वीडियो हर चैप्टर का हम तैयार करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं।